डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। आज हम आपको करवाएंगे सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु भाग 1। सूक्ष्मजीव। हम अपने आसपास रोजाना जीव जंतु तथा तरह तरह के पेड़ पौधों को देखते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनको हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य को बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता। इसलिए इन जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी या फिर सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म जीवों का आवास, हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, मीन्स सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो, वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव जीवित रह सकते हैं। ये जीव मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्राणियों के अंदर तथा पादपों में भी पाए जाते हैं। ये बर्फीली जगहों से लेकर हॉट स्प्रिंग्स और रेगिस्तान तक सभी तरह के वातावरण में जिंदा रह सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। कवक और बैक्टीरिया कॉलोनियों में रह सकते हैं, जबकि अमीबा अकेले रह सकता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों को उनकी विशेषताओं के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। ये है जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, कवक, जिसको फंजाई कहते हैं, प्रोटोजोआ, और शैवाल। शैवाल को एल्गी कहा जाता है। इसके अलावा एक ग्रुप अलग से है, जिसमें हमने विषाणुओं को या फिर वायरस को रखा है, क्योंकि वायरस की कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, इसलिए इसको अलग ग्रुप में रखा गया है। सबसे पहले आते हैं जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। बैक्टीरिया स्पाइरल हो सकते हैं, छड़नुमा हो सकते हैं, या फिर स्फेरिकल या गोल हो सकते हैं। बैक्टीरिया के उदाहरण हैं राइजोबियम, बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस इत्यादि। कवक, जिसको हम फंजाई भी बोलते हैं। कवक एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय दोनों तरह के हो सकते हैं। हमने घरों में सब्जी बनाने के लिए मशरूम तो देखी ही होगी। ये एक प्रकार की कवक होती है। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे राइजोपस, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये ज़्यादातर जलीय जीव होते हैं। इसके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम आदि। शैवाल, शैवाल को हम एल्गी भी कहते हैं। शैवाल को पानी गिरने के स्थान या रुके हुए जल आदि में आसानी से देखा जा सकता है। रुके हुए जल की सतह पर जो ग्रीन या हरे रंग की संरचनाएं दिखाई देती हैं, वो शैवाल होती हैं। शैवाल के उदाहरण हैं क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा आदि। विषाणु, विषाणु अन्य सूक्ष्म जीवों से थोड़ा अलग होते हैं। विषाणु परजीवी होते हैं। ये केवल दूसरे जैव पदार्थों में ही गुणन करते हैं। ये विभिन्न बीमारियों के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा आदि। अभी फिलहाल अगर हम देखते हैं, न्यूज़ में रोज़ाना दिखाया जाता है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कई देशों में फैला हुआ है। इंडिया में भी 21,000 से ज़्यादा इन्फेक्टेड पर्सन हैं और अभी एट प्रेजेंट 600 से ज़्यादा मौतें इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो चुकी हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।